चैप्टर 2 गीता का सार 72 श्लोक। 1 से लेके 10वें श्लोक तक अर्जुन निर्णय नहीं कर पाता, डिसीजन नहीं ले पाता और अल्टीमेटली कृष्ण को गुरु स्वीकार कर लेता है। इसमें 3 डिवीजन है। पहले से लेके 3रे श्लोक में कृष्ण जो है अर्जुन को डांटते हैं और उस जो करुणा प्रकट कर रहा है उसको अस्वीकार कर देते हैं। 4थे से लेके 6ठे श्लोक में अर्जुन के और डाउट्स हैं और संदेह हैं और विभ्रांतियाँ उत्पन्न हो रही हैं, कन्फ्यूजन हो रहे हैं, उसको वो बताता है। 7वें से लेके 10वें श्लोक में अर्जुन जो है कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेता है। अब आता है पार्ट नंबर 2, श्लोक संख्या 11 से लेके 30 तक। ज्ञान योग या सांख्य योग, इसकी चर्चा है। शरीर और आत्मा का एनालिसिस है, विश्लेषण है। पदार्थ और आत्मा के बारे में चर्चा है। इसमें भी जो है डिविजन्स हैं। 11वें से 13वें श्लोक में है कि अनावश्यक विलाप न करें। अनावश्यक विलाप न करें। सभी व्यक्तियों का शाश्वत अस्तित्व है। शरीर परिवर्तन प्राकृतिक है, शरीर चेंज होता है। 14वें से 15वें श्लोक के अंदर है कि टेम्परेरी जो ड्युअलिटीज़ हैं, द्वंद्व है, उसको सहन करें। समता मुक्ति के लिए पात्रता है, इक्विपॉइज्ड रहना चाहिए अगर मुक्ति प्राप्त करनी है तो। 16वें से लेके 22वें श्लोक में आत्मा विनाशी है और शरीर विनाशी है। शरीर बदलना कपड़े बदलने के समरूप है, बराबर है। 23वें से 25वें श्लोक में शाश्वत आत्मा के गुण बताए गए हैं। और 26 से लेके 30वें श्लोक में जो जन्म मृत्यु का चक्र है, जिससे बचा नहीं जा सकता, उसके लिए शाश्वत आत्मा जो है उसके लिए विलाप रोना जरूरी नहीं है। ये बात भगवान समझा रहे हैं। उसके बाद है 31 से लेके 37 श्लोक में सकाम कर्मों के द्वारा जो आपके कर्तव्य निर्धारित हैं उनका पालन करने से आनंद मिलता है। इसमें 31 से 32 तक कर्तव्य रूप से युद्ध करके स्वर्ग के दरवाजे खुलते हैं। ये पहले अध्याय से इसको कंपैरिजन किया गया है, उसका जब हम पढ़ाएंगे तो पता लगेगा आपको। 33 से लेके 36 तक युद्ध नहीं करने से पाप लगेगा, अकीर्ति होगी, निंदा होगी। और 37वें श्लोक में युद्ध का लाभ, जीत से राज्य और हार से स्वर्ग। इसके बाद 38 से लेकर 53वें श्लोक तक चर्चा आती है बुद्धि योग की, अर्थात निष्काम कर्म योग। आपको बिना किसी इच्छा के, बिना किसी रिजल्ट के विरक्ति पूर्ण कार्य करना है। अब इसमें 38वें श्लोक में आती है कि कर्तव्य के रूप में समभाव से युद्ध करो, पाप नहीं लगेगा। 39 से 40 में चर्चा आती है बुद्धि योग की, इस योग में कोई नुकसान नहीं है। 41 से 46 में चर्चा आती है वेश आत्मिका बुद्धि और वैदिक कर्मकांड। 47 से 49 में निष्काम कर्म योग का अभ्यास कैसे करें। और 50 से 53 के अंदर बुद्धि योग अभ्यास के लाभ क्या हैं। फिर लास्ट प्रकरण है इसका, श्लोक संख्या 54 से लेकर 72 तक, कि स्थित प्रज्ञ अर्थात जो मुक्त आत्मा है, जीवन मुक्त है, उस आत्मा के गुण क्या है। 54वें श्लोक में सिद्ध प्रज्ञ के बारे में अर्जुन ने प्रश्न किया, 4 प्रश्न किए। 55वें में पहला उत्तर आता है सिद्ध प्रज्ञ का लक्षण क्या है। 56 से 57 में दूसरा उत्तर आता है सिद्ध प्रज्ञ के ड्युअलिटीज़ के प्रति रिजल्ट क्या है, प्रतिक्रिया क्या है। 58 से 63 के बीच में चर्चा आती है, उत्तर नंबर 3 है कि स्थित प्रज्ञ का आत्म संयम, उसका बैठना कैसा है, वे इंद्रियों को वापस कैसे खींच लेता है। विवेकी पुरुष को भी इंद्रिय नियंत्रण आसान नहीं है, सिर्फ कृष्ण भक्ति से ही इंद्रिय नियंत्रण संभव है। अनियंत्रित मन की वजह से पतन के 8 स्तर। और 64 से लेकर 72वें श्लोक तक चर्चा आती है, उत्तर नंबर 4 है कि स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति है उसकी इंद्रियों का चलना कैसे है, उनको कैसे इन्वॉल्व करता है अपने साथ। भगवान की कृपा प्राप्त करके उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर और उसे शांति प्राप्त होगी। उत्तेजित इंद्रियां बुद्धि हर लेते हैं
और स्थित प्रज्ञ जो है अनुत्तेजित रहता है। स्थित प्रज्ञ गुण और उनका गंतव्य क्या है, ये चर्चा है कि उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या है स्थित प्रज्ञ होने का, स्थित प्रज्ञ होने का गुण क्या है। अब हम पहला श्लोक करते हैं, अध्याय संख्या 2, गीता का सार। संजय उवाच तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्ण आकुल इक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनः। अनुवाद पढ़ता हूँ श्रील प्रभुपाद द्वारा। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त, शोक युक्त, अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये निम्नलिखित शब्द कहे। मधुसूदन जो शब्द है, इसका प्रभुपाद जी ऊपर मीनिंग लिखते हैं कि मधु नामक असुर का वध करने वाले, अर्थात कृष्ण जिन्होंने मधुसूदन नामक का वध किया है। हम जब आत्म प्रबोधिनी पढ़ते हैं तो उसमें एक श्लोक आता है, मैंने पिछली बार भी चर्चा करी थी, आज फिर मैं रिपीट करता हूँ। ब्रह्म के बारे में बताया गया है, जिसकी चर्चा अगले श्लोक नंबर 2 में होगी। ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रा, ब्रह्मण्यो मधुसूदन है, ब्रह्मण्यो पुंडरीकाक्ष है, ब्रह्मण्यो विष्णुच्युत है। यहाँ जो ब्रह्म शब्द है, ब्रह्म ज्योति के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यहाँ ब्रह्म शब्द इस्तेमाल हो रहा है भगवान के लिए और लॉर्ड कृष्णा। देवकी के पुत्र ही भगवान हैं, देवकी के पुत्र ही ब्रह्म हैं, ये बात समझनी चाहिए। जिन्होंने मधु नामक असुर का वध किया है वही भगवान कृष्ण है। और ब्रह्मण्यो पुंडरीकाक्षा, जिनकी आंखें कमल की पंखुड़ी के समान हैं, वही ब्रह्म है, वही भगवान है। और जो अपनी पोजीशन से, अपनी स्थिति से कभी गिरते नहीं, उनकी स्थिति अक्षुण्ण बनी रहती है और भक्तों की रक्षा करने से कभी चूकते नहीं, वो विष्णुच्युत, वही ब्रह्म है, वही भगवान कृष्ण है। तो यहाँ जो है इसके अनुवाद में लिखते हैं, संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि करुणा से व्याप्त है, क्योंकि हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा कि अर्जुन जो है उसमें करुणा जागृत हो गई थी। कैसे करुणा जागृत हुई थी कि जब उसने जो है अपने सारे संबंधियों को युद्ध में उपस्थित देखा। हम 27वां श्लोक उसका अनुवाद पढ़ते हैं, पहले अध्याय के 27वें श्लोक का। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया है और इस प्रकार बोला। अब उसके बाद शोक के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। वो करुणा से अभिभूत हो गया है, तो करुणा से अभिभूत होकर उसने अल्टीमेटली क्या किया है। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। मतलब आई विल नॉट फाइट, डिसीजन इज कि आई विल नॉट फाइट, मैं लड़ाई नहीं करूँगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा। अब यहाँ पर जो है संजय भगवान को मधुसूदन नाम से पुकार रहे हैं कि उन्होंने मधु नामक असुर का वध किया है। इसको पुकारने की जरूरत क्या थी? व्हाट वाज द नीड टू कॉल हियर? कृष्ण कह सकते थे, पुरुषोत्तम कह सकते थे, गोविंद कह सकते थे, माधव कह सकते थे, वही मधुसूदन। मधुसूदन शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? वाई इट इज सो? उसके पीछे एक रीज़न है। वो रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो अज्ञान रूपी असुर अर्जुन के मन में समा गया है उसका वध कर दें, उसका वध करेंगे, इसलिए जो है कहा गया मधुसूदन। अब आगे लिखते हैं तात्पर्य। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब आत्मा के प्रति अज्ञान के लक्षण हैं।
मतलब आत्मा का ज्ञान होना है ज्ञान, और जब आपके अंदर जो है भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा जागृत होती है, शोक जागृत होता है, आंसू बहाने लगते हो, तो ये जो है अज्ञान के लक्षण है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। अर्थात करुणा जागृत होनी चाहिए कि आत्मा जो है इस वक्त अज्ञान में है, इसको ज्ञानवान बनाना है, इसलिए मुझे करुणा है, कंपैशन हो रहा है। नाउ रूपा लिखते हैं, इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था। अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उसी अज्ञान रूपी असुर का वध करें जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। ये कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वो शूद्र कहलाता है, अर्थात वे वृथा ही शोक करता है। तो यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या डिस्कस हो रहा है कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यूज़ करके आप फैसला कर पाओ कि कहाँ करुणा करनी चाहिए और कहाँ करुणा नहीं करनी चाहिए। अब एक व्यक्ति डूब रहा है, डूबते हुए को बचाना है कि उसके वस्त्र बचाने हैं, क्या करना है? वस्त्र भी डूब रहे हैं और व्यक्ति भी डूब रहा है, तो आपको किसे बचाना है? आपको व्यक्ति को बचाना है या आपको वस्त्र को बचाना है? एक प्रश्न को बचाना है, वस्त्रों को बचाने से तो कोई लाभ नहीं। चुप रहिए माता जी, प्लीज बोलने दीजिए मेरे को। आपसे प्रश्न उत्तर बाद में होगा, तब आप करिएगा। एक भक्त जप कर रहे थे, चैंटिंग चल रही है, बिजी हैं, पार्क में बैठे हुए हैं। पार्क में एक स्विमिंग पूल भी है। उस स्विमिंग पूल में एक व्यक्ति डूब रहा है, तो भक्त उसे देख रहा है कि ये डूब रहा है। भक्त कहता है, उसके मन में विचार आता है कि मेरे कर्मों का फल है, मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, मैं करता रहूँगा। इसके कर्मों का फल है कि डूब रहा है, इसको डूब जाने दो, लेट हिम डाई। ना वो शरीर के बारे में चिंता कर रहा है, ना वस्त्रों के बारे में चिंता कर रहा है, किसी के बारे में चिंता नहीं कर रहा है। तो प्रभुपाद एक परपट में लिखते हैं कि एक लोकाचार नाम की व्यवस्था होती है। मतलब समाज के अंदर आपका आचरण क्या है, लोकाचार कहते हैं उसे। जब आप व्यक्ति को डूबते हुए देखते हैं तो आपको उस वक्त चैंटिंग को रोक के व्यक्ति को बचाना चाहिए। उसको उसके कर्मों के अनुसार ही तो डूबेगा, इसके कर्मों के फल हैं, इसको डूबने दो, मरने दो उसको नहीं। योर जॉब इज टू सेव हिम। क्यों? उसके हृदय में भी भगवान बैठे हुए हैं। अब भगवान का अनादर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो है हमें यह है कि डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। करुणा चाहिए उस व्यक्ति के लिए जो डूब रहा है। बट अब डूबना भी यहाँ पर हमें दो बातें हैं, एक है भौतिक संसार में डूबना और एक है अज्ञान में डूबना। अज्ञान मीन्स आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है उसे। हम डूब रहे हैं, हमें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, हमें भगवान के बारे में नहीं पता, ईश्वर जी प्रकृति काल कर्म के बारे में हमें नहीं पता, तो हम भी डूब रहे हैं। परंतु शरीर से जो डूब रहा है भौतिक संसार के अंदर, उसको भी बचाना आवश्यक है। और जिस व्यक्ति के अंदर अज्ञान के कारण वो आध्यात्मिक संसार से अनभिज्ञ है, उसको भी बचाना आवश्यक है, उसको भी सेव करना असेंशियल है, उसको भी प्रचार करना, ज्ञान देना, उसको भी भगवत भक्ति के मार्ग में लगाना आवश्यक है। तो यहाँ कह रहे हैं अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं। भगवान चाहे तो सब कुछ हो सकता है। अज्ञानी पुरुष को ज्ञान दे सकते हैं, उसे नॉलेज दे सकते हैं, उसे सब कुछ प्राप्त हो सकता है। अगर व्यक्ति अज्ञान में है तो उसको जो है सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, उसको सब कुछ अवेलेबल किया जा सकता है। एक छोटी सी कथा आती है उपनिषद के अंदर, उस कथा की आपसे चर्चा करता हूँ कि
छांदोग्य उपनिषद 4 खंड 4 अध्याय 9वां श्लोक, ध्यान से सुनिएगा। सत्यकाम जबाला ऋषि के पुत्र हैं। जबाला ऋषि ने उसको गुरु के पास ज्ञान लेने के लिए भेजा। गुरु कौन है? गौतम वंश के गुरु हैं, नाम है हरिद्रुमुत ऋषि। जब वो सत्यकाम वहाँ पहुँचते हैं तो वो ऋषि उनसे कहते हैं कि देखो बेटा, ऐसा है कि ये 400 गाय हैं मेरे पास, जिसमें सांड भी हैं, कुछ गाय भी हैं। इनको लेके वन में चले जाओ। जब ये 1000 हो जाएंगी तब लौट के आना, तब मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। देन आई विल गिव यू नॉलेज, तब मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। तो कूदने लग गए, नाचने लग गए, गुरु ज्ञान देंगे, गुरु ज्ञान देंगे, गुरु ज्ञान देंगे, गुरु ज्ञान देंगे। इट्स ए बिग अचीवमेंट फॉर मी कि गुरु ने मुझे शिष्य स्वीकार कर लिया। कंडीशन अप्लाई कि 400 गाय की 1000 गाय करके आना है। अब वो वन में चले जाते हैं 1000 गाय करने के लिए। कुछ वर्ष बीत जाते हैं, 1000 गाय हो जाती हैं। प्रसन्न चित्त 1000 गायों को लेके ऋषि के आश्रम की ओर वापस आ रहे हैं। रास्ते में एक जगह निद्रा लेते हैं। और जब निद्रा से उठते हैं तो देखते हैं कि सारा ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित है। गुरु के पास गए बगैर सारा ज्ञान प्राप्त हो गया है। आज हम जो है अगर चर्चा करते हैं कि हम जब सवेरे गुरु पूजा करते हैं तो उसमें एक लाइन है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, कि गुरु आपके हृदय में दिव्य ज्ञान को प्रकाशित कर सकते हैं। और गुरु ने कर दिया। सेवा भाव से प्रसन्न होके ज्ञान जो है वो अपने आप प्राप्त हो गया है। उसमें उनको जो है गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं हुई। और देखिए भगवान क्या कहते हैं, तेषाम एव अनुकंपा अर्थम अहम अज्ञानजम तमहा नाश्यामि आत्मभावस्थ ज्ञान दीपेन भास्वता। कि किनको मिलता है? तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम तदामि बुद्धि योगम तम येनुमामुपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक प्रीति पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वो मेरे पास आ सकते हैं, दिव्य बुद्धि दे देते हैं। और ऐसा जो मैंने पहले श्लोक पढ़ा उसमें कहते हैं, मैं उन पर, किन पर? जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञानजन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तो भगवान आपके अज्ञान को दूर कर सकते हैं। यही बात जो है प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवद गीता का उपदेश दिया। ये अध्याय हमारे भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। ये साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। बोध का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त होना। मतलब उसको जो है आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, भगवान का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, प्रकृति का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। मतलब जब उसे सब ज्ञान प्राप्त हो जाएंगे, कब होंगे? जब वो निष्काम भाव से कर्म करेगा। मतलब कर्म करना है तो कामना सहित नहीं करना है, कर्म करना है तो कामना रहित करना है। और कामना रहित का अर्थ ये है कि कब कामना रहित होंगे? जब कर्म आप केवल भगवान के लिए करेंगे, जिसकी चर्चा जो है 4 अध्याय के अंदर फिर भगवान करते हैं। देखिए 4 अध्याय में भगवान कहते हैं बड़ा स्पष्ट, क्या बोला कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म को देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है।
वह सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रह के भी दिव्य स्थिति में रहता है। मतलब कर्म में अकर्म को देखना और अकर्म में कर्म को देखना, ये जिसने सीख लिया, जिसने इस कर्मों के तत्व को जान लिया, वो व्यक्ति जो है दिव्य स्थिति में रहता है, अर्थात जीवन मुक्त हो जाता है, ट्रांसडेंटल हो जाता है। तो ये बात जो है प्रभुपाद इस पहले श्लोक के अंदर समझा रहे हैं कि ये साक्षात्कार तभी पॉसिबल है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो जाए। आत्म मीन्स सेल्फ, मतलब ही रियलाइजेस, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन से कहते हैं, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान कहते हैं, वो उसको प्राप्त हो जाए। उसमें क्या क्या आता है? उसमें ना आमतौर पे हम कहते हैं मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, 3 चीज़ें कहते हैं हम, पर इसको और डिटेल में करते हैं। आत्म साक्षात्कार के बारे में और एसेंशियल चीज़ें क्या हैं? मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मृत्यु के बाद मुझे कहाँ जाना है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, क्यों आया हूँ मैं यहाँ पे, ये ज्ञान होना चाहिए। यहाँ आया हूँ तो ज्ञान मुझे मिला कर्मों का फल भोगने के लिए, तो कर्म क्या है, फल भोगने के लिए बंधन में पड़ा हूँ तो बंधन क्या है, अगर कर्मों का बंधन है तो उस बंधन से बाहर कैसे निकलना है, फिर बाहर निकलना है तो जाना कहाँ है, कहाँ से आया हूँ, भगवान के धाम से, तो भगवान कौन है, उनका नाम क्या है, उनका धाम कहाँ है, ये सारा ज्ञान होना चाहिए। होल ऑफ दिस नॉलेज इज रिक्वायर्ड, वो कंप्लीट आत्म साक्षात्कार होगा। तो हमें कंप्लीट आत्म साक्षात्कार चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं ये तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे, अर्थात कामना सहित कार्य ना करे, जो कार्य करे भगवान के प्रति करे, निष्काम भाव से करे, उसमें अपनी कोई डिज़ायर नहीं होनी चाहिए, कोई फल भोगने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड रिक्वायर्ड। अब इसके अंदर जो है किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, एनी क्वेश्चन। आज हम एक ही श्लोक करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि अगला जो श्लोक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत लंबा है। इट्स अ वेरी लॉन्ग श्लोक है। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी बताइए। अभी आपने परफेक्ट में बताया कि हमें ये समझना है कर्म क्या है, अकर्म क्या है। नहीं, कर्म में अकर्म को देखता है, अकर्म में कर्म को देखता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है प्रभु जी। चौथे अध्याय, ये चौथे अध्याय में है। हाँ, थोड़ा सा प्रभु जी बताइए, थोड़ा सा बताइए। कर्म में अकर्म को देखना और अकर्म में कर्म को देखना। अब देखिए, आपके पास 2 सिचुएशन हैं। एक सिचुएशन है कि आप कार्य अपने लिए करते हो, एक सिचुएशन है कि आप कार्य कृष्ण के लिए करते हो। मैं अभी पिछले हफ्ते लेक्चर दे रहा था, 2-3 बार ये चर्चा आई। एक माता जी बोली कि कृष्ण को सेंटर में रख के हम कोई भी कार्य करें, हम कृष्ण को केंद्र में रख के कोई भी कार्य करें तो वो जो है अकर्म हो जाएगा। मैंने उनसे एक ही सवाल किया, मैं कृष्ण को केंद्र में रखता हूँ और सारे नियम भंग कर देता हूँ, तो क्या चलेगा? मैंने कृष्ण को केंद्र में रखा हुआ नहीं। कृष्ण को केंद्र में रखने का मतलब यह है कि कार्य ही कृष्ण के लिए किया जाए। ऑल माई एक्टिविटीज वर प्लेजर ऑफ कृष्णस, उनकी खुशी के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए। मैंने अपनी इंद्रियों के द्वारा कार्य करना है भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए। जब मैं कर्म में करता हूँ भगवान के लिए, कर्म करता हूँ केवल भगवान के लिए, तो वो कर्म जो है अकर्म हो जाता है और उसका फल नहीं मिलता। अकर्म का मतलब है कि उसका भौतिक फल प्राप्त नहीं होता है। भौतिक फल प्राप्त होगा तो भोगने के लिए शरीर चाहिए। अब मैंने आपसे पूछा कि आप क्या कार्य करते हो, और मैं भगवान की सेवा करती हूँ, भोग लगाती हूँ, बच्चों की सेवा करती हूँ, घर में मंदिर स्थापित किया हुआ है, मेरे सारे कार्य जो है कृष्णमय हैं।
मेरे सारे कार्य कृष्णमय हैं। इसका मतलब है आपके सारे कार्य कर्म ना होके अकर्म है, कर्म नहीं है, क्योंकि सारे कार्य कृष्णमय हैं। जब मैं आपसे पूछता हूँ कि माता जी आप जो है अकर्म करती हैं, बोली हाँ अकर्म करती हूँ, तो अकर्म ही तो आपके कर्म हैं। कर्म ही अकर्म है और अकर्म ही कर्म है। कब? जब सारे कार्य कृष्ण के लिए किए जाएं। जब आप कार्य अपने लिए करोगे और कुछ कार्य भगवान के लिए करोगे तो कुछ कार्य अकर्म हो जाएंगे, कुछ कार्य कर्म हो जाएंगे। और जब कार्य ही केवल भगवान के लिए करोगे, अपने लिए करोगे ही नहीं कोई कार्य, तो सारे कार्य जो अकर्म हो जाएंगे। तो आप कर्म में अकर्म को देख रहे हो। यस, आई एम परफॉर्मिंग एक्टिविटीज बट ऑल आर अकर्मस, सब अकर्म है। तो ये जो है बात क्लियर हो जाती है। और थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, इसी से संबंधित एक है 47 श्लोक का, इसमें लिखा है कि अकर्म पाप में है। क्या लिखा है? अकर्म पाप में है। पाप में है, ठीक लिखा है, गलत नहीं लिखा है। क्योंकि आप उसे समझ नहीं पाई हैं, ये गलती है। हाँ जी। अकर्म के दो अर्थ होते हैं। एक अकर्म मतलब कर्म को नहीं करना, एक अकर्म जिसमें कि आपने कर्म किया है जिसका भौतिक फल प्राप्त नहीं होगा। तो दो मीनिंग है इसके। हमने जो भी पहली चर्चा करी है भगवान कृष्ण के लिए कार्य करने की, वो है कि हम अकर्म कर रहे हैं जिसमें कि हमें भौतिक फल की प्राप्ति नहीं होगी। पर अगर हम अ प्लस कर्म मतलब कर्म नहीं करेंगे तो उसी श्लोक को ध्यान से पढ़िएगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतु भूमात संग अस्तु अकर्मणि। जब आप अकर्म में आएंगे तो आप में क्या आ जाएगा? आलस्य, प्रमाद और निद्रा। क्योंकि आप काम ही नहीं कुछ कर रहे, आप काम ही नहीं कुछ कर रहे हैं। जब काम नहीं करेंगे तो आप आलस्य में चले जाएंगे, प्रमाद में चले जाएंगे, ना करने योग्य कार्य को कर देंगे, करने योग्य कार्य को नहीं करेंगे और निद्रा में चले जाएंगे। दिस मीन्स कि नाउ सिचुएशन हैज कम कि जब आप इस लेवल पे आओगे तो आप जो है निम्न योनियों में जाओगे, अब तमोगुण में चले जाओगे। और तमोगुण का इफेक्ट क्या होता है? निम्न योनियाँ। इसीलिए कह रहे हैं अकर्म पापमय है, मतलब कर्म को न करना पापमय है। कर्म को न करना पापमय है। तीसरा अध्याय जब पढ़ेंगे हम, आपने थोड़ा ध्यान से पढ़िए ना भगवद गीता को, तो सारी बात समझ में आ जाएगी। देखिए तीसरे अध्याय का 8वां श्लोक है, नियतम कुरु कर्म तुम कर्म ज्याय ही कर्मणः शरीर यात्रा अपि चैते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। अपना नियत कर्म करो क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। आप कहो मैं तो कर्म करूंगा ही नहीं क्योंकि फल मिलेगा तो भोगना पड़ेगा, मैं नहीं कर्म करता, तो आप आलस्य में चले गए, निद्रा में चले गए, प्रमाद में चले गए, आपको तमोगुण में आ गए। तमोगुण में आने के बाद आपको निकृष्ट योनियां मिलेंगी, निम्न योनियां मिलेंगी। ये आपको कोरिलेट करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट, वो जो रीड भगवद गीता क्लास है उसको ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे, स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी, फिर कोई डाउट नहीं रहेगा। और बताइए। यस भावना जी, रिकॉर्डिंग भेजी है। भावना जी पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, मेरा सवाल आज की क्लास से रिलेटेड तो नहीं है। जो मंडे मॉर्निंग आपने क्लास ली थी ना चैतन्य चरितामृत की इस्कॉन पंजाबी बाग में, हाँ, वो मैंने प्रभु जी आज रिकॉर्डिंग सुनी थी, उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस हैं। अगर आप कहो तो मैं पूछूं अभी। बताइए।
प्रभु जी, एक तो आपने उसमें बोला था कि जैसे भक्त लोग हैं वो सेम थाली चम्मच ये सब भी यूज नहीं करते एक दूसरे का, क्योंकि ऑरा आ जाता है एक बार दूसरे में, ऑरा होता है। हाँ। तो प्रभु जी, क्या यही चीज घर में भी लागू होती है कि हमें एक दूसरे का नहीं करना चाहिए, या उससे प्रेम बढ़ता है, जैसे आपने पिछली एक क्लास में भी बताया था? तो देखिए, ऐसा है साधारण भाव क्या है कि आप जूठन इस्तेमाल करते हैं तो प्रेम बढ़ता है, परंतु शास्त्र क्या कहता है कि भगवान की जूठन इस्तेमाल करेंगे तो भगवान से प्रेम बढ़ेगा। अगर आप किसी, अब हम लोग जाते हैं, हम कहते हैं कि साहब घर के अंदर भी थालियाँ एक दूसरे की इस्तेमाल करते हैं, तो दूसरे का इफेक्ट आपके ऊपर जरूर आता है और आपका इफेक्ट उसके ऊपर जाता है। दैट इज़ वाई कि तालमेल में अभाव हो जाता है, क्योंकि आप जो प्रोग्रेस करना चाहते हैं वो प्रोग्रेस नहीं हो पाती, और वो जो प्रोग्रेस करना चाहता है उसमें प्रोग्रेस नहीं हो पाती, तो तालमेल में अभाव हो जाता है, क्लेश होते हैं। करना क्या नंबर पे, तुम्हारे नंबर बस ऐसे बता दो। 9717 हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, मुझे आपने जो रिकॉर्डिंग में थी वो ओपन नहीं हो रही, मेरी ओपन कैसे होगी वो? माता जी ओपन होती है, सारी रिकॉर्डिंग ओपन होती है, न ओपन ना होने वाली कोई बात ही नहीं है। आई एम सरप्राइज कि ओपन नहीं हो रही। आप मुझे बताइए कौन सी रिकॉर्डिंग ओपन नहीं हो रही है। मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ।